Thank you very much, Arnav ji. Shri Arnav Goswami, founder and managing director, Republic TV, and Shri Aishwarya Kapoor, executive editor, और यहाँ मौजूद अन्य मेरे पत्रकार मित्रों, अन्य देवियों व सज्जनों, रिपब्लिक टीवी द्वारा आयोजित ये फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव भारत के सुरक्षा चक्र से जुड़े पहलुओं और पक्षों को समझने और समझाने की दृष्टि से की गई एक इसे मैं शानदार पहल मानता हूं। इसके लिए मैं अर्णव गोस्वामी और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। यह इस कॉन्क्लेव का 3rd एडिशन है, मगर ऐसा मेरा इसमें फर्स्ट अपीयरेंस है। पहले 2 कॉन्क्लेव्स में व्यस्तताओं के कारण मेरा आना संभव नहीं हो पाया था, मगर इस बार जब अर्णव जी ने मुझे आमंत्रित करने आए तो मैंने तय कर लिया था कि इस बार मैं ज़रूर जाऊंगा, और आज आप सबके बीच यहाँ मैं मौजूद हूँ। साथियों, जब भी भारत की रक्षा शक्ति की चर्चा होती है तो हमारे मन में सबसे पहले भारत के रक्षा कर रहे वीर सैनिकों की छवि स्वाभाविक रूप से उभरती है। सीमाओं पर तैनात हमारे जवान, समुद्र की अथाह गहराइयों में राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे हमारे नौसैनिक, और आकाश की ऊंचाइयों पर देश की रक्षा करने वाले हमारे वायु योद्धा, ये सभी हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक हैं। जो देश अपने सैनिकों का सम्मान करना नहीं जानता, उसका भविष्य कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। इसलिए जब हम नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है फोर्सेज फर्स्ट का भाव। आज मैं आपसे रक्षा क्षेत्र से जुड़े जिन बदलावों और परिवर्तन की बात करना चाहता हूं, वे नेशन फर्स्ट और फोर्सेज फर्स्ट के भाव का ही एक्सप्रेशन और एक्सटेंशन है। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पिछले 12 वर्षों से काम कर रही है, और यह बात तो आप सब जरूर ही मानते होंगे कि भारत में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई है, उसके बाद से ही हमने नेशन फर्स्ट और फोर्सेज फर्स्ट के भाव के साथ डिफेंस सेक्टर के रिवाइवल, और रिवाइवल ही नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथनिंग को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक बनाया है। साथियों, सरकार में आने पर हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह डिफेंस से जुड़ा एक माइंडसेट बना हुआ था। उसको लेकर भी, डिफेंस को लेकर जिस लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजन की जरूरत थी, उसका सर्वथा अभाव दिखाई दे रहा था। देश की रक्षा जरूरतों से जुड़े निर्णयों को लेने में टाल मटोल करने की प्रवृत्ति बराबर देखने को मिलती थी। देश में एक रोबस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, इस पर तो पहले की सरकारों ने शायद कभी चर्चा भी न की हो। उनकी हमेशा कोशिश यही रहती थी कि भारत में बनाने के बजाय विदेशों से ही हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसलिए सबसे पहला काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, वह है डिफेंस से जुड़े पुराने माइंडसेट को हमने बदल दिया है। हमारी सरकार ने तय किया कि भारत अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को न केवल मजबूत करेगा, बल्कि डिफेंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत इंपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करेगा। साथ ही देश में एक ऐसा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी तैयार करेगा जो केवल भारत की ज़रूरतों को नहीं, बल्कि दुनिया में भारत से डिफेंस एक्सपोर्ट की संभावनाओं को भी मजबूत करेगा। इस नज़रिए से हमने डिफेंस सेक्टर पर काम किया है। साथियों, मेरे कहने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हमसे पहले की सरकारों के मन में राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना को मजबूत करने का भाव था ही नहीं। यह मैं नहीं कहना चाहता। अंतर प्रायोरिटीज और नेशन फर्स्ट और फोर्सेस फर्स्ट जैसे नज़रिए का था, अंतर माइंडसेट का था। हमने वह सब बड़े ही प्रभावी तरीके से बदला है, और रक्षा क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाने का जो हमारा नज़रिया है, वो भारत की क्षमता पर विश्वास करने का है। लेकिन पुरानी सरकारों का जो नज़रिया था, वो कहीं ना कहीं भारत के पोटेंशियल एंड भारत के कैपेबिलिटी को लेकर डाउटफुल था।
वो भारत की क्षमता पर शायद उतना विश्वास नहीं करते थे जितना हमारी सरकार करती है। मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने की दिशा में हमने जो सबसे बड़ा काम किया है वह डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का है।